Hey everyone, welcome to my YouTube channel. I am Priyanshi. In this video, we will study our second subunit of the unit third of the book Introduction to Disabilities. मतलब second जो subunit है, third unit की वो है about specific learning disabilities. कि specific learning disabilities होती क्या है, उसकी definition क्या है और उसके types क्या क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज इस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर. जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है. कोई एक डिसेबिलिटी नहीं होती इसके अंदर, कोई एक डिसऑर्डर नहीं होता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर. एक ग्रुप होता है डिसऑर्डर्स का. अफेक्ट द ब्रेन एबिलिटी. ये जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है वो ब्रेन की एबिलिटी को अफेक्ट करती है टू रिसीव, किसी चीज को रिसीव, कोई इंफॉर्मेशन उसको रिसीव करने में. प्रोसेस, आपको इंफॉर्मेशन आई, हम उसको सोचेंगे भाई क्या है, क्या चीज है, उसको प्रोसेस करने में. स्टोर, या कोई चीज जैसे हम इंफॉर्मेशन को याद भी रखते हैं उसको स्टोर करने में. रिस्पॉन्ड टू, या जैसे कोई चीज आई है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. कोई इंफॉर्मेशन उसके, जैसे किसी ने मुझसे कुछ पूछा है तो हम उसको आंसर देंगे तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन को दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे. तो ये जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है इसके अंदर क्या होता है, अफेक्ट द ब्रेन एबिलिटी टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर, रिस्पॉन्ड टू एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन. यानी ब्रेन की एबिलिटी को अफेक्ट करती है जिसकी वजह से ना ही वो स्टोर कर पाता है, ना ही प्रोसेस कर पाता है, ना ही रिस्पॉन्ड कर पाता है. मतलब इन सारी चीजों को वो अफेक्ट करती है हमारी ब्रेन को. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी. इसके जो जिस बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसका एवरेज या अबव आईक्यू हो सकता है. मतलब उसकी जो इंटेलिजेंस है, मतलब जिसका इंटेलिजेंस क्वेश्चन है वो अबव एवरेज होगा या फिर एवरेज होगा. मतलब ठीक होगा, इतना नहीं होगा कि हम उससे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि वो मेंटल रिटार्डेड पर्सन है, ऐसा नहीं होता है. उसका एवरेज या अबव एवरेज आईक्यू होगा बट स्टिल स्ट्रगल, लेकिन फिर भी उसे दिक्कत होगी टू एक्वायर स्किल्स दैट इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस. उस स्किल्स को एक्वायर करने में, उस स्किल्स को समझने में, उस स्किल को ग्रहण करने में जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है. स्कूल के अंदर, होम, घर पे, इन द कम्युनिटी, सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, एंड इन वर्क प्लेस, या जहाँ पे वो काम करेगा बड़ा होने के बाद, उसमें जहाँ पे भी उस जो है उसकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होगी जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है अफेक्ट होगी. तो स्पेसिफिक लर्निंग जो डिसेबिलिटी है उसके अंदर आईक्यू तो बंदे का ठीक ठाक सा होता है, एवरेज या अबव एवरेज, लेकिन जो है फिर भी उसे स्ट्रगल करना पड़ता है एक्वायर करने के लिए वो स्किल्स जो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे स्कूल के अंदर, होम के अंदर, वर्क प्लेस या कम्युनिटी या फिर सोसाइटी में. इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन. जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर क्या हो सकता है, या तो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो सकता है, ब्रेन का अच्छे से डेवलपमेंट ना होना जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट ऑफ स्किल्स, कुछ स्किल्स की इम्पेयरमेंट हो जाना, वो स्किल्स को सीखने में प्रॉब्लम होना. दैट अफेक्ट्स द ओवरऑल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मोटर एंड सोशल स्किल्स. जो अफेक्ट करेंगे उसकी ओवरऑल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को. जैसे कॉग्निटिव होता है सोचने से रिलेटेड, लैंग्वेज या उसकी वही लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जैसे हमें बोलते हैं लैंग्वेजेस, उसको अफेक्ट करेगी. मोटर स्किल्स होती हैं जो मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं. दो तरह की होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स. ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं वो होती हैं जो रिलेटेड टू द लार्ज मसल्स, एंड फाइन मोटर स्किल्स आर रिलेटेड टू द स्मॉल मसल्स. एंड सोशल स्किल्स, या सोसाइटी में जो स्किल्स चाहिए होते हैं उसको भी अफेक्ट करती है हमारी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी. So this is all about the definition of the specific learning disability. Now let's read about the types of learning disabilities. Learning disabilities mainly 7 types की होती है. Dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, auditory processing disorder, dyspraxia, ADHD. ADHD stands for attention deficit hyperactivity disorder, and last is visual processing disorder. तो ये 7 तरह की होती है learning disabilities. We will study these all one by one. तो फर्स्ट है डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया जो होती है वो लैंग्वेज से रिलेटेड होती है. मतलब बंदे को लैंग्वेज को सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है. लैंग्वेज प्रॉब्लम, रीड भी नहीं कर पाता वो. हिंदी मतलब हर एक चीज में होती है, इंग्लिश कुछ भी पढ़ेंगे तो वही लिख, मतलब जो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है वो तो लैंग्वेज ही है, वो उसे प्रॉब्लम होती है. रीडिंग नहीं कर पाता वो अच्छे से. राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, उसकी राइटिंग मतलब उसे पता ही नहीं होता क्या लिखना है. स्पेलिंग्स मिस्टेक बहुत ज्यादा करता हूँ बच्चा. तो ये था डिसलेक्सिया जो लैंग्वेज से कनेक्टेड है या रिलेटेड डिसेबिलिटी जो होगी उसे बोलेंगे डिसलेक्सिया. नेक्स्ट डिसकैल्कुलिया. जैसे कैलकुलिया, कैलकुलेशंस किसमें करते हैं, मैथ में करते हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू द मैथ स्किल्स.
जो मैथ स्किल्स में जिसको प्रॉब्लम हो, रिलेटेड टू द कंप्यूटेशन, मतलब जो मैथ स्किल्स में जब हम कंप्यूटेशन करते हैं, सवाल निकालते हैं, तो इस तरह की ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं, जो भी मैथ्स के अंदर होते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। रिमेम्बरिंग मैथ्स है, मैथ्स के फैक्ट्स याद करने में उसे प्रॉब्लम होती है। रिलेटेड टू एनीथिंग, जो मैथ्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे क्यूब की कितनी साइड्स है, इस तरह के मतलब जो फैक्ट्स होते हैं मैथ के याद करने के लिए, वो उसे याद नहीं हो पाते हैं। टाइम एंड मनी में प्रॉब्लम होती है, और डायरेक्शन में, जैसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, या टाइम वाले क्वेश्चंस आते हैं या मनी वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनमें बच्चे को प्रॉब्लम होती है, जिसे डिसकैलकुलिया होता है। नेक्स्ट इज डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो रिलेटेड है वो राइटिंग से रिलेटेड है, उसे लिखने में प्रॉब्लम होती है। स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। कंपोजिशन होता है अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने में, जैसे हम ऐसे वगैरह लिखते हैं तो हमें पता होता है पहले क्या लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन देंगे हम, फिर उसके बारे में लिखेंगे, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, तो इस तरह के हम जो है ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं आइडियाज को। लेकिन उस बच्चे को प्रॉब्लम होती है आइडियाज को ऑर्गेनाइज करके लिखने में, कंपोजिशन बनाने में। तो ये था डिस्ग्राफिया से रिलेटेड। राइटिंग भी बहुत मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है ऐसे बच्चों की राइटिंग, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है। स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब जैसे नाम बता रहा है ऑडिटरी जो है वो रिलेटेड होता है हमारे सुनने से, जो ऐसा डिसऑर्डर जिसकी वजह से हम सुनने वाले जो काम है उसके अंदर दिक्कत हो, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जो लैंग्वेज हम आप बोल रहे हैं, तो ये जो सुन के तो बच्चा कुछ करेगा। रीडिंग भी जैसे मैम बोलेगी कि बच्चा बोलो कॉग्निटिव, तो बच्चा पीछे बोलेगा, लेकिन उसे ऑडिटरी प्रोसेसिंग में ही डिसेबिलिटी है, तो वो कैसे सुन के कैसे बोलेगा। तो रीडिंग में और लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम होगी ऑडिटरी प्रोसेसिंग की वजह से, उसे बोलेंगे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज डिस्प्रैक्सिया जो होती है प्रॉब्लम इन फाइन मोटर स्किल्स। मैंने अभी बताया था फाइन मोटर स्किल्स होते हैं रिलेटेड टू द स्मॉल मसल्स की मूवमेंट से जो रिलेटेड जो स्किल्स होते हैं बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, जैसे हम बोलते बोलते लिख भी सकते हैं, वो बच्चा या तो लिख नहीं पाएगा या एक ही काम कर पाएगा, इस तरह की कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। सीजर्स को यूज नहीं कर पाता है ढंग से, वो बटन बंद नहीं कर पाता, जैसे वही छोटी छोटी उंगलियों का ही तो काम है, वो उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। ड्राइंग भी नहीं कर पाता है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो आती है डिस्प्रैक्सिया के अंदर, जो फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट इज विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। विजुअल जैसे नाम होता है, विजुअल यानी जो देख के जो चीजों को ग्रहण की जाएंगी वो नहीं होती उसके अंदर। रीड नहीं कर पाएगा ढंग से, उसे पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। राइटिंग, फिर जब रीड नहीं कर पा रहा, उससे समझ में नहीं आ रहा, तो वो लिखेगा क्या। मैथ्स के अंदर भी प्रॉब्लम होगी, जैसे अगर वहां पे लिखा हुआ है कि भाई 9 1 2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो या तो उल्टा ही लिख देगा 2 1 9, इस तरह की सिली मिस्टेक्स और आगे पीछे लिखने की कोशिश करेगा, उसे समझ में नहीं आएगा। जैसे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है बी और डी में। बी और डी जो है सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, बी और डी में से प्रॉब्लम होती है, बी की जगह डी लगा देगा, डी की जगह बी लगा देगा, उसे समझ में नहीं आएगा। तो ये था विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। लास्ट इज एडीएचडी। एडीएचडी की फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसे इसका नाम ही बता रहा है अटेंशन की कमी होती है, वो किसी चीज के लिए लगातार अटेंशन नहीं दे सकते हैं। हाइपर एक्टिविटी, और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक जगह बैठेंगे नहीं, उछलते कूदते रहेंगे हर वक्त। कंसंट्रेशन और फोकस में प्रॉब्लम होती है, जब कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं वो, जैसे टीचर पढ़ा रही है तो उन्हें कंसंट्रेशन और फोकस की बहुत प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर पाते कंसंट्रेट। ओवर एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं, किसी को परेशान भी करते रहते हैं, भाई उछलते कूदते रहते हैं, चीजों को तोड़ते फोड़ते रहते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी यानी बहुत जल्दी जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनका ध्यान नहीं लग पाता एक जगह में। डे ड्रीमिंग, दे आर इन्वॉल्व इन डे ड्रीमिंग, बैठे बैठे सपने देखते रहते हैं, बैठे बैठे सोचते रहते हैं, जो टीचर पढ़ा रही होती है क्लासरूम के अंदर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो बस डे ड्रीमिंग में लगे रहते हैं। तो ये थी 7 टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, और डेफिनेशन हमने पढ़ ली है और टाइप्स इसकी पढ़ ली है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।